guys, welcome back to my channel. I am Arya and you are watching Arya's EduBite. If you know me, you know how much I love documenting exam seasons और एग्जाम में वीडियो बनाना इज समथिंग जो कि बस मैं नहीं अवॉइड कर सकती. सो दिस इज अबाउट माई PT1 एग्जाम वीक बट इन अ मोर इंटरेस्टिंग वीक, क्योंकि मेरे PTMs हो चुके हैं क्योंकि मैंने इस व्लॉग को बनाने में थोड़ा सा लेट कर दिया. सो नाउ आई नो माई मार्क्स. तो पहले आपको दिखेगा हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, देन मेरा रिएक्शन एग्जाम देने के बाद एंड उसके बाद डायरेक्टली मेरे मार्क्स आपको पता चलेंगे. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग. मेक श्योर यू वॉच टिल द वेरी एंड, क्योंकि लास्ट में एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ हो जाती है जो कि आपको लास्ट में ही पता चलेगी. सो जस्ट एन्जॉय इट. पहला एग्जाम मेरा BST का था. इसमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स आ रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर तो मेरा प्रिपेयर था बट सेकंड चैप्टर मेरा नहीं प्रिपेयर था. और अगर तुम 12th कॉमर्स से ही हो तो तुम्हें पता होगा कि सेकंड चैप्टर में फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल हैं, जिनको हल्के में लेने लायक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंदी भी है. तो मैंने सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट किया था पढ़ना. और मैंने क्योंकि इसके नोट्स भी नहीं बनाए थे तो मैं सोच रही थी कि मैं बुक रीड करते करते जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा वो नोट डाउन करती चलूंगी और ऐसे मेरे नोट्स भी बन जाएंगे और चैप्टर भी समझ आ जाएगा. बट ये मल्टीटास्किंग सुनने में जितनी ईजी लग रही है उतनी थी नहीं, क्योंकि भाई क्या मतलब इतना लेंदी चैप्टर तुम एक ही दिन में पढ़ भी लोगे, नोट्स भी बना लोगे. तो पूरे नोट्स तो कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं. और अगर तुमने मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मैंने शॉर्ट्स में शेयर भी किया था तुम लोगों के साथ कि मैंने एक महीने केवल मस्ती की है. लाइक 12th का फर्स्ट मंथ मैंने केवल मस्ती ही की है. और सेकंड मंथ के सेकंड वीक से ही हमारे PT एग्जाम स्टार्ट हो गए थे. तो मेरे सिलेबस का स्टेटस क्या है वो तो तुम समझ ही गए होगे. BST तो फिर भी मैं कैसे भी कवर कर लेती, बट मुझे डर लग रहा था इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और सबसे ज्यादा अप्लाइड मैथ्स के लिए. एनीवेज लेट्स गेट बैक टू BST. देखो मेरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट रात हो गई थी. लाइक 10 बज गए थे. ऑल्दो बीच में 1-2 घंटे का जो मैं ब्रेक ले रही थी उसको मैं अभी नहीं कंसीडर कर रही हूँ. और देखो फर्स्ट चैप्टर करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी पढ़ रखा है. अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो तुम्हें पता होगा. BST का एग्जाम कैसा गया. देखो वैसे तो ये चीज़ मुझे स्कूल से आते ही बनानी थी, बट क्योंकि इतनी बट और क्योंकि साथ में बोला मैंने, इतनी गर्मी है कि स्कूल से आने के बाद रिकॉर्ड करना मतलब तुमको दिखाना कि मैं कितनी थकी हारी स्टूडेंट हूँ जो कि इतनी गर्मी में बस एग्जाम्स के लिए स्कूल जा रही हूँ, वरना मैं कतई नहीं जाती. तो मुझे वैसे नहीं दिखाना था खुद को. तो मैं मस्त खा पी के फ़ोन चला के सो के उठी हूँ. उसके बाद अभी मैं एकदम मस्त मूड में हूँ, क्योंकि पेपर भी अच्छा गया मेरा. येस पेपर मेरा अच्छा गया. देखो क्वेश्चन पेपर का लेवल काफ़ी नॉर्मल सा था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था. मॉडरेट कहेंगे उसको. क्वेश्चंस भी अच्छे ही आए थे, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं आ गए थे कि वो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन ये तो मुझे आता ही नहीं है, बिल्कुल मैंने देखा ही नहीं था. नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे. देखो मैंने एक गलती की थी कि मैं जो स्टार्टिंग के 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो मुझे क्योंकि आ रहे थे काफ़ी अच्छे से, तो मैंने बोला अपना पूरा ज्ञान मैं यहीं पर डालूंगी. मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं एक पन्ना पूरा भर के आई हूँ. इतना लिखा मैंने, मतलब ठीक है BST में लिखते हैं, गेट इट ब्रो, बट इतना मतलब वर्ड लिमिट जाए भाड़ में, मैं तो लिखती जाऊंगी, जितना ज्ञान है मेरे पास आपको देती जाऊंगी. थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया उसके चक्कर में. टाइम थोड़ा सा तो लास्ट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन, पहले पूरी बात सुनेंगे आप, उसके बाद रिएक्ट करेंगे. लास्ट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैं 10 मिनट में करके आई हूँ. मतलब अभी मैं अपने 8th क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट लिख रही थी, तब तक अनाउंसमेंट हो गई 10 मिनट में बच्चों से कॉपी छीन ली जाए, क्योंकि उनको भेजा अपने क्लासरूम में प्रेयर करने के लिए, ताकि प्रेयर करके वो अपने घर जाए. तो ये अनाउंसमेंट सुनते ही मैं हर बार, मतलब पिछली बार के हिसाब से मैं अपना रिकॉर्ड बता रही हूँ, मैं पागल हो जाती थी. मेरे मतलब हाथ पैर काँपने लगते थे अगर मेरे क्वेश्चंस बाकी रहते थे तो, क्योंकि कोई चांस नहीं लगता था कि मैं लिख पाऊँगी. बट इस बार मैं थोड़ी सी बेशरम तो हो गई हूँ गाइज़, तो मैं एकदम चिल, ठीक है यार, जितना लिख पाएंगे लिखते जाते हैं. और लिटरली वो 10 मिनट में मैंने वो 6 मार्क्स का डिफरेंस वाला क्वेश्चन, जो कि मुझे पढ़ने पे लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पूरा कंप्लीट करके आई हूँ और वो सही भी रहा. अब मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का था. इसमें मेरा इंडियन तो प्रिपेयर था, क्योंकि जब तक इंडियन पढ़ाना मैम ने शुरू किया था तब तक मैं स्कूल रेगुलरली जाने लगी. ऑल्दो माइक्रो में जो इरेगुलर थी मैं भाई, मतलब बस फर्स्ट चैप्टर ही मुझे क्लियर था, बाकी सारे चैप्टर्स मुझे पढ़ने थे. मैक्रो में पहली पूरी यूनिट आ रही थी, मतलब कि 4 चैप्टर्स आ रहे थे, जिसमें से पहला चैप्टर ही केवल क्लियर था. तो तुम उसका बर्डन समझ जाओ. अब हमारे हर एग्जाम में एक दिन का गैप था, मतलब इवनिंग का टाइम भी मिल रहा था हमें, उसके बाद एक और दिन का टाइम मिला था. तो मैंने सोचा था इस दिन इवनिंग में मैं इंडियन खत्म कर दूंगी, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया और मैं आइसक्रीम ही खाती रह गई थी. उसके बाद मैं मतलब लिटरली बस चिल कर रही थी, ये सोची कि मैं बहुत आराम से कवर कर लूंगी. बट अगली रात जब 12 बज गए तब मुझे समझ आया कि मेरा मैक्रो तो पूरा बाकी है. अब क्या करें, दिमाग काम करना बंद कर दिया है. इसकी वजह से मुझे 4 बजे तक जागना पड़ा था, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ती तो मैं लिटरली एग्जाम में नहीं लिख पाती, और कंप्लीट करते करते मेरी हालत खराब हो गई थी. फाइनली मैंने 2 घंटे की नींद ली, फिर मैं अगले दिन स्कूल गई, मैंने एग्जाम दिया, सब कुछ अच्छा हो रहा था. तब तक मैं डिस्पर्सल में घर आने के लिए अपना बैग उठा रही थी और भाई ये टूट गया. मतलब मैंने लिटरली इसको उठाया और ये टूट गया. इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम कैसा रहा मेरा, देखो ठीक रहा, अच्छा रहा. लाइक
उसको अच्छा ही बोलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा इंग्लिश का था। पहले तो मैंने ये अनबंडी सी चीज़ें खा ली जो कि मुझे नहीं खानी चाहिए थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लिटरली एग्ज़ाम सीज़न में बहुत आलतू फालतू चीज़ें खाती हूँ। इवनिंग में मैंने कुछ खास पढ़ाई की नहीं थी क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स का पेपर देने के बाद मैं लिटरली थक गई थी। और क्या मतलब तुम्हारा, मैं 2 घंटे सो के गई थी, तो भाई मेरे लिए तो सोना बहुत ज़रूरी था। तो अगले दिन मॉर्निंग से ही मैंने पढ़ना शुरू किया था। मेरे पास ओसवाल की क्वेश्चन बैंक रखी हुई थी, तो मैं बस एनसीईआरटी रीड कर रही थी। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखे हुए थे, तो मैं बस उसको भी रीड कर ले रही थी। तो चैप्टर समझने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, जिसकी वजह से एग्जाम में भाई मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, स्पेशली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए। क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि लिटरेचर में कम से कम टाइम देना है, ताकि अनसीन पैसेज और राइटिंग सेक्शन के लिए हमारे पास अच्छे से टाइम हो। और ओसवाल की बुक्स में भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भरे हुए रहते हैं, PYQ, CBQ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड और पता नहीं क्या क्या, फिर भी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। अगले दिन मस्त मैं अपना शांति से बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी। इस वक्त मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि पेपर देख के मेरे साथ क्या होने वाला है। मस्त सो के उठी हूँ, मैंने अपनी अकाउंट्स की बुक कॉपी एकदम मस्त निकाल के ऐसे रख दी है और उसके सामने बैठ भी गई हूँ, बस पढ़ नहीं रही हूँ। मैंने सोचा यार चलो इतना मस्त पेपर आया था, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं चैट GPT, जेमिनाई की हेल्प से। और जो भागा है मैंने, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मतलब अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है मुझ में। क्योंकि जो मैंने इसमें, मैं क्या बोलूँ अभी उस चीज़ को, मतलब मैं बस ये सोच रही हूँ। आज सुबह सुबह हमको मैम ने मस्त कॉमर्स में आके ऐसे बोला था, बेटा तुम लोग जो भी करना फालतू बकवास क्वेश्चन पेपर में मत करके आना। और मैंने लिटरली बस फालतू बकवास ही की है। मैंने ऐसे ऐसे आंसर्स लिखे हैं, ऐसे ऐसे आंसर्स लिखे हैं, कहीं से कहीं तक वो मैच नहीं कर रहे हैं। और जब मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी और उन्होंने मतलब अपने आंसर्स बताए, मैंने बोला यार ये लोग क्या लिख के आए हैं। मतलब भाई दिक्कत इसमें नहीं है कि मैंने गलत किया, दिक्कत इसमें है कि कितने कॉन्फिडेंस से मैंने गलत किया है। मैं लिटरली ये सोच रही थी हर एक आंसर लिखने के बाद कि क्या सोचा है मैंने, इतना अच्छा किसी ने सोचा नहीं होगा। वैसे सच्ची में कोई नहीं सोच सकता है जितना बढ़िया मैंने सोचा है और जो मैंने लिखा है। बहुत ही अलग लेवल का काम करके आई हूँ मैं इसमें, कुछ अलग ही लेवल का काम। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। कुछ हुआ है दोस्तों, और क्या हुआ है वही बताने में आई हूँ। देखो कल मेरे स्कूल से एक मैसेज आया और उस मैसेज को देख के मैं जो खुश हुई भाई, मतलब मैंने कल का पूरा दिन वेस्ट कर दिया। क्या मैसेज आ गया कि मैंने मतलब अपना पूरा दिन ही वेस्ट कर दिया। मेरा तो अकाउंट्स का पेपर था, उसके बाद मैथ्स का पेपर था, ऐसा क्या हो गया। स्कूल की छुट्टियाँ हो गई दोस्तों, DM ऑर्डर आ गया दोस्तों, मतलब एकदम आउट ऑफ नो वेयर। ये चीज़ तो भाई मैंने भगवान से मनाई भी नहीं थी, हो गई। बट हमारे स्कूल वाले इतने भी नहीं कि ब्रो चिल करो अब तुम लोग मज़े करो। ऑफकोर्स नहीं, वो लास्ट 2 सब्जेक्ट है, हम लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। और अकाउंट्स का हो गया, आज अकाउंट्स का हो गया। उसमें बेसिकली 30 MCQs आए थे और इतने बेसिक थ्योरी वाले बस, मतलब उसमें लास्ट के 4-5 MCQs बस ये वाले थे। अब इतना इजी होने के बाद भी मैं 21 ही स्कोर कर पाई दोस्तों 30 में से, तो कोई उसकी बात नहीं है गर्व की। हाँ, मतलब इतना अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ हो गई, मैं क्या बताऊँ अब तुम लोगों को। पहले तो मुझे बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था, पर फिर मुझे लगा यार मेरा पूरा व्लॉग ख़राब। ये तो PT एग्ज़ाम वीक था, ये तो वीक होने से पहले ही। बट चलो जो भी हुआ, मैं तो अभी तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। बट एट द सेम टाइम फॉर अ फैक्ट ये मेरे लास्ट समर वेकेशंस हैं। इसके बाद स्कूल ख़त्म, अब नहीं होंगे समर वेकेशंस इसके बाद, क्योंकि ये मेरी लास्ट छुट्टियां हैं। तो इसमें मैंने बहुत कुछ सोचा है करने का, लाइक बहुत कुछ। उसमें पढ़ाई भी इंक्लूडेड है, तो स्टडी व्लॉग्स काफ़ी सारे आने वाले हैं। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ हैं, उसको भी मुझे शूट करना है। अगर तुम्हारे पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या फिर बस ऐसे ही सजेस्ट कर दो मुझे, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे करने हैं काफ़ी सारी चीज़ें शूट। और उसके बाद हमें बहुत सारी जो बोर्ड्स में फ़ाइल सबमिट करनी होती है वो सारी फाइल्स भी बनानी है, और 5 फाइल्स बनानी है। अलग लेवल का काम होने वाला है दोस्तों इस समर वेकेशन में, बट मुझे तो मज़ा आ रहा है। इस व्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म, क्योंकि हमारा PT एग्ज़ाम तो हो गया ख़त्म। लाइक कर दो वीडियो को, हाइप कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो मुझे अगर तुम्हारा मन हो तो। वरना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।